दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए नवोदय विद्यालय फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप क्लास 6 एडमिशन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किस तरह से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एनवीएस क्लास 6 एडमिशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनवीएस क्लास 6 एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय JNV के अंतर्गत क्लास 6 के लिए यहाँ पर एडमिशन होने जा रहे हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 अगस्त 2025 है। अंतिम मौका है, अंतिम समय से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट का क्लास 5 में पढ़ना अनिवार्य है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। navodaya.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको कैंडिडेट कॉर्नर के इस सेक्शन में आना है और फिर आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVS 2026-27 के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कक्षा 5 को 2025-26 सत्र से पहले ही पास आउट कर लिया है। अगर कर लिया होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका इसी सत्र में कक्षा 5 पास आउट होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इससे पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया होगा तो आप यस करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है इस एडमिशन के लिए, क्या आपने वो रीड कर लिया है। अगर नहीं रीड किया है तो आप प्रोस्पेक्टस के इस लिंक पर क्लिक करें, प्रोस्पेक्टस ओपन करें और इसकी पूरी डिटेल रीड कर लें और फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आपके उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर क्लास 4 को प्रमोट करके क्लास 5 में एडमिशन लिया है 31 जुलाई 2025 से पहले, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर है तो आप यस करेंगे और अपना आधार नंबर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा 50 से 300 KB के बीच में, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो आप यस करें, अपना आधार नंबर एंटर करें, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिर यहाँ
पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सभी डिटेल्स करेक्ट वे में फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आप अपनी 5वीं क्लास कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका ब्लॉक, जहाँ से आप अपनी 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है जिसमें आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना नाम आपको जो 5वीं क्लास में आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फादर का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम एंटर करना है। अगर आप देना चाहते हैं उनकी रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दें। अपना जेंडर आप सिलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू। उसके बाद अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप उसका STD कोड यहाँ पर एंटर करें, टेलीफोन नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको विकलांगता है, अगर है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें, जैसे कि परसेंटेज कितनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपका रिलीजन नहीं है इस ऑप्शन में तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना रिलीजन यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट एजुकेशन नंबर आपको देना है, अपार ID आपको देनी है। अगर नहीं है ये चीज़ें तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने माता पिता की वार्षिक आय रुपए में एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिछले स्कूल्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 3, 4 और 5 के स्कूल्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले आपको आपका स्टेट जो आपने ऊपर फिल किया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 3rd, 4th, 5th क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 3री, 4थी और 5वीं क्लास पास आउट की है या फिर आप 5वीं क्लास में पार्टिसिपेट हो इस ईयर। उसके बाद यहाँ पर क्या वो रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल की स्थिति यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र किस क्षेत्र में है वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब आपने एडमिशन लिया है। कक्षा 3 में आपने कब एडमिशन लिया है वो ईयर आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करें। ऐसे ही आपको कक्षा 4 और 5 के मंथ और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कब आपने पास आउट की है अपनी कक्षा 3, 4, 5 वो डेट्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। कैंडिडेट का फोटो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, वो भी यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें यहाँ पर ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने फिल किया है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना जवाहर नवोदय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।